और कोविड से बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेशन कराना। आज मेरा भी वैक्सीनेशन डे है और पहुंचा हूं अपने इस वैक्सीनेशन सेंटर दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल LNJP में, क्योंकि मेरा आज अपॉइंटमेंट है और पहला स्लॉट है। मैं यहाँ पर आया हूँ जहाँ अलग इंतज़ाम किए गए हैं सरकार की तरफ से, और ये क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है लिहाजा DM सेंट्रल लगता है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में हम हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं और अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कराएंगे। जो भी प्रक्रिया है उसको करने के बाद में फिर हमको पहली डोज लगेगी। तो एक मैं आपको दिखा दूं कि ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है जहां आप पहुंचेंगे और अपना आधार कार्ड आपके पास होगा। वहां आकर के आपको, अगर आपने ऑनलाइन लिया हुआ है अपॉइंटमेंट कोविड के फर्स्ट डोज या सेकंड का, तो आप यहां पहुंचेंगे और उसके बाद फिर इनको दिखाएंगे। जो अपॉइंटमेंट मिला है उसको हमने आकर के इनको दिखाना है, जो हमारे मोबाइल पर आया है। ये हमारा अपॉइंटमेंट है और उसके बाद में फिर ये लोग एक रजिस्ट्रेशन स्लिप देंगे आपके आधार नंबर के साथ, फिर आपको जाना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद में अब ये मैनुअल रजिस्ट्रेशन भी हो गया और जो मेरे हाथ में आया है कोविड-19 वैक्सीनेशन बेनिफिशियरी कार्ड है। इसको लेकर के मैं उस जगह जाऊंगा जहां पर वैक्सीन लगना है। आइए चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखा दूं। अंदर ये साइट 1 साइट 2 करके अलग अलग केबिन्स बनाई हुई हैं, जहां जो फ्रेश आने वाले हैं यानी जिनकी पहली डोज है उनके लिए, और वो लोग कि जिनको सेकंड डोज लग रही है लगभग 85-84 दिन के बाद में, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर अनुमति है। ये पूरा एक हाइजेनिक तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि सेंट्रल जो DM है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के, ये उनके तहत आता है। हर ज़िले के DM का एक अलग इसी तरह से टीकाकरण सेंटर बनाया हुआ है। लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी लोगों की जो फुटफॉल है, इंटरेस्ट है और सीरियसनेस है, वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इस वक्त अपील कर रही हैं सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, कि कोविड-19 के बचाव के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि थर्ड वेव का प्रकोप बढ़े, जैसे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, ज़रूरी है निश्चित रूप से आप लोग भी वैक्सीनेशन कराइए। मेरा टाइम हो गया और क्योंकि वक्त है 11 से 12 के बीच का, लिहाजा मैं अपने लगवा लेता हूँ। और मुझे लगता है कि इस काम में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपका जो बहुमूल्य टाइम है, जो कीमती वक्त है, उसमें से महज 5 से 7 मिनट का काम है। और इस वक्त बता दूं, LNJP हॉस्पिटल की एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रितु सक्सेना हमारे साथ में हैं, और जहां हमें वैक्सीनेशन का पहला डोज मिलना है, मैम भी पहुंची हैं। मैम से आप लोगों से भी बात कराना चाहता हूं और ज़रूर पूछवाऊँगा कि आखिर रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है और क्या होना चाहिए बाकी और बातों के लिए। छोड़ दीजिए, रिलैक्स। हाँ जी। ये कोविड की पहली वैक्सीनेशन, पहली डोज है जो आज मैं ले रहा हूं इस वक्त। और आप लोगों से भी यही विनती करता हूं, ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपने डेजिग्नेटेड सेंटर्स में जाएं और जाकर के कोविड का इंजेक्शन लगवाएं, ताकि आप खुद भी बच सकें, दूसरों को भी महफूज रख सकें। डॉक्टर रितु से बात करना चाहता हूं। डॉक्टर रितु, सरकार की तरफ से ये बात भी कही गई कि जहां वोट वहां वैक्सीन, उसके अलावा भी जो हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली सरकार के या केंद्र के, वहां वैक्सीनेशन किया जा रहा है। डॉक्टर रितु, आपका हिंदुस्तान लाइव पर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। आपसे पूछना चाहता हूँ मैं कि इस वक्त किस तरह का फुटफॉल है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पेशेंट्स नहीं आ रहे या लोगों में इंटरेस्ट अभी भी नहीं आ रहा, इतना प्रोग्राम चलाने के बाद, अवेयरनेस लाने के बाद। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। लोकनायक हॉस्पिटल का जो ये सेंटर है, यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं
और क्योंकि सेंटर इतनी मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया गया है कि यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती है, और बैठने की सिटिंग स्पेस काफ़ी अच्छा है, वेटिंग एरिया काफ़ी अच्छा है। पहली बात तो वेटिंग ज़्यादा है ही नहीं, जो लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके आ रहे हैं उनको हार्डली 5 मिनट्स लग रहे हैं, और वॉक इन भी आ रहे हैं लोग हमारे यहाँ चलते हुए अपने आप भी आ रहे हैं सेकेंड डोज के लिए, कुछ लोग फर्स्ट डोज के लिए भी आ रहे हैं, तो उनको हम दे रहे हैं और यहाँ कोई इशू नहीं है, यहाँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस वैक्सीन लगाने के बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है जब हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके लिए भी एक डेजिग्नेटेड एरिया है, तो ऐसे यहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीज़ें फॉलो की जा रही हैं, इसलिए यहाँ कोई इशू नहीं है इस तरह का कि भीड़ भाड़ है, फुटफॉल बहुत ज़्यादा होने की वजह से धक्का मुक्की हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल लाइन्स वाइन्स कुछ ऐसा नहीं है, लाइंस नहीं हैं। जो लोगों ने इस तरह की एक अफवाह भी उड़ा रखी है कि हम जाएंगे तो हमारा वक्त ख़राब होगा, हम जाएंगे तो हमारा टाइम इतना वेस्ट हो जाएगा कि और दूसरे काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक फैसिलिटी इस बात की भी है कि अगर आपने ऑनलाइन नहीं अपॉइंटमेंट लिया है तो आप लोग वॉक इन कर सकते हैं, आप लोग डायरेक्ट आकर के भी लगवा सकते हैं। डॉक्टर रितु, अब तक कितने लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है कोई आंकड़े के मुताबिक? एक्चुअली वो आंकड़ा तो मेरे को चेक करके बताना पड़ेगा आपको, लेकिन काफ़ी लोगों का यहाँ ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल जो हमारा है, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली है, लोग यहाँ आते हैं और क्योंकि ये 24 आवर्स चल रहा है तो यहाँ पे लोग आते हैं और आराम से लगवा के चले जाते हैं। ये सेंटर हमारा फर्स्ट डे से ही, जब से स्टार्ट हुआ वैक्सीनेशन तब से ही चल रहा है, और अराउंड 33,000 के अराउंड वैक्सीनेशन यहाँ हो चुके हैं। कल में 500 वैक्सीनेशन हुए हैं। ये हम लोग की जो टीम है ये डे एंड नाइट काम करती है, 24 आवर्स लोग यहाँ पे रहते हैं डेप्यूटेड, और किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमारी जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम है वो हम लोग की हॉस्पिटल की टीम के साथ बहुत ही अच्छे से काम कर रही है, तो इसलिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, और लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब जैसा दिखा रहे हैं कि भीड़ भाड़ हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। आप आइए अपना, अगर आपका ऐप में रजिस्टर्ड है तो 5 मिनट्स, और अगर नहीं भी है तो भी वॉक इन भी आ सकते हैं, उसमें भी ज़्यादा वेटिंग नहीं है। आई थिंक 10 मिनट्स में आपके सारी फॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, और उसके बाद आप वैक्सीन लगवाने के बाद आप आधा घंटा यहाँ जूस पीजिए आराम से बैठ के, तब तक आपका मतलब हम ऑब्जर्व कर लेंगे कि कोई आपको साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। ज़्यादातर लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है और लोग यहाँ से आराम से ही जा रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, किसी तरह का कोई डर अपने मन में नहीं रखना चाहिए लोग। डॉक्टर रितु, एक बार अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस लोगों को बता सकें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्हें नहीं मालूम। देखिए कुछ बहुत ही सिंपल, सब लोग आजकल स्मार्ट मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें कोविन ऐप में जाइए और अपना डोज के अकॉर्डिंग, कि फर्स्ट डोज चाहिए, सेकंड, अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आपको एक स्लॉट मिलेगा कि आपको कहाँ पर जाना है, अपने एरिया वाइज होता है वो एक्चुअली, डिस्ट्रिक्ट वाइज और एरिया वाइज, तो आपको एरिया वाइज बता देंगे कि कहाँ पे जाना है और कौन सी साइट पे जाना है। आप वहाँ जाइए, अपना आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई प्रूफ लेके जाइए और उनको दिखाइए, आपका रजिस्ट्रेशन वो एक फिजिकल फॉर्म में करके दे देंगे आपको, और उसके बाद आप जाके वैक्सीन लगवा लीजिए। जिनके पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है वो आराम से यहाँ वॉक इन आ सकते हैं, वो अपना आधार कार्ड ले आएँ या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ ले आएँ और यहाँ पे आके रजिस्टर करा लें और लगवा सकते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको ऑनलाइन ही करना है। अभी तक कोई ऐसा केस आया कि जिसने कहा हो कि हमें कोविशील्ड दिया या कोविन दिया या कोई भी वैक्सीनेशन दिया और उसके बाद प्रॉब्लम हुई है? कुछ लोगों को देखिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो अगर हमें कोविड हो जाएगा तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई भी वैक्सीन देते हैं तो उससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है। बुखार आ सकता है, हल्का खांसी जुकाम, कई बार लोगों को ऐसा मतलब लगता है कि उनको थोड़ा जुकाम जैसा लग रहा है, बुखार हो जाता है, कई लोगों को थोड़ा बॉडी एक रहता है कई दिन तक, पर ये सब बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं और इसके लिए तो क्रोसिन खा लीजिए। हाँ, उसमें आपको एक टैबलेट पैरासीटामोल यहीं से हम दे देते हैं, वो खा लीजिए, उससे आप ठीक हो जाएंगे। पानी ज़्यादा पीजिए और रेस्ट करिए, ठीक हो जाता है। हर एक को नहीं हो रहा है ये, कुछ लोगों को होता है। बिल्कुल, जिस तरह डॉक्टर रितु बता रही हैं कि डे एंड नाइट पूरी टीम काम कर रही है यहीं LNJP हॉस्पिटल में। अगर कोई भी किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन आपको कोविड के वैक्सीनेशन के बाद आता है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। माइल्ड फीवर आता है या किसी तरह की और कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में इतनी बड़ी वो प्रॉब्लम नहीं जिसको लोगों ने बनाया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ऑब्जर्वेशन के लिए भी पूरी टीम काम कर रही है। साथ ही साथ अगर आपको फीवर आता है, थोड़ा भी अगर हाई ग्रेड भी जाता है, तो उसके लिए भी डॉक्टर्स मौजूद हैं। लेकिन ऐसा कोई केस आया नहीं है जिसके बारे में खुद एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रितु बता रही हैं। इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन या ऐसा कोई केस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। मैं आप लोगों से पुनः कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर अब तक घरों से बाहर नहीं निकले हैं, नहीं आप लोगों ने अभी तक कोविड वैक्सीन लगवाया है, आइए प्लीज़ आगे बढ़िए। ये एक मौका है, बल्कि कहूँगा सुनहरी मौका है। आप लोग घरों से निकलें, वैक्सीनेशन लगवाएं और इस जंग को जीतने में मदद करें।
बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर साथ जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू फॉर नाउ।